जय गुरुदेव। कर्मों का हिसाब। प्रेरक प्रसंग। एक स्त्री को 20 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई, परंतु 20 दिन बाद ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। स्त्री हद से ज़्यादा रोई और उस मृत शिशु का शरीर लेकर एक महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी कि मुझे मेरी औलाद को बस एक बार जीवित कर दीजिए, एक बार उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। बहुत जिद करने पर महात्मा ने उस स्त्री की संतान की आत्मा को बुलाया। स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब उस आत्मा ने कहा कि कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आई। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने कहा, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतना कहकर आत्मा चली गई। स्त्री को बहुत बड़ा झटका लगा। महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब अपने कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। अगर यही विवेक हमारे सबके अंदर जाग जाए तो हमारा मोह खत्म हो जाए, किसी के जाने पर कोई दुख न होगा। अज्ञानता ही मोह ममता में फंसकर हम दुख होते हैं, रोते हैं। विवेक बिना सत्संग के नहीं जागेगा। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है कि यह कर्मों के लेन देन का देश है, खुशी खुशी अपना अदला बदला चुका लो। जय गुरुदेव। मुसीबतें आ रही हैं, भयंकर परिणाम भोगने होंगे। मैंने आपको परमार्थ का उपदेश सुनाया, अब थोड़ी सी मेरी कुछ बातों को सुनो जिसकी अब ज़रूरत है। मुसीबतें आ रही हैं और बहुत भयंकर रूप से आ रही हैं। यह सब तुम्हारे कर्मानुसार ही आएगी। बाबा जी जो कुछ कहते हैं उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देख कर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। मेरी बातों पर ध्यान दो। शराब, ताड़ी, गांजा, भांग छोड़ दीजिए। अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब छोड़ दीजिए। यह आपके भले की बात होगी। जब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि आदि सभी के देवता हैं, उनके अनुकूल काम करने से आत्मा जागेगी, तब देश में खुशहाली आएगी। आपने इनको नाराज कर दिया, सारे देवी देवता आपसे रूठ गए। इनके नाराज होने से क्या हो जाएगा, यह आप समझ लीजिए। जो कुछ भी आने वाली भयंकर मुसीबतें हैं, जब तक बाबा जी कहना नहीं बंद करेंगे तब तक आप समझ लें कि आने वाली है। आपको पता नहीं है कि कुदरत का डंडा पड़ते ही क्या हो जाएगा। अतः आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें, बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लें, धर्म के रास्ते पर आ जाएं। जय गुरुदेव नाम से आपको घरों में आराम मिलेगा, लोगों को फायदा हो रहा है। यह भगवान का नाम है। छात्र, नव युवक मेरी अपील पर ध्यान दें। सभी राजनीतिक पार्टियों से अपना संबंध तोड़ लें। 30 करोड़ का जनमत मेरे वीरों के लिए तैयार कर दिया है। किसी को आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने मेरी बातों को ना माना तो भयंकर परिणाम भोगने होंगे। बाबा जय गुरुदेव। 7 अप्रैल 1975। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हर भजन न जाहि कलेशा। जय गुरुदेव।